तो हेलो और नमस्ते दोस्तों, ये एक स्पेशल तरह का एपिसोड है जो तुम्हारा भाई लेके आया है सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों के लिए। बाकी जो भी मेरी बहनें सुन रही हैं वो भी इसको सुन सकती हैं, कुछ सीखना है तो सीख सकती हैं, बाकी अपने दोस्तों में लॉन्डो में फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक आर्ट फॉर्म जो जो तुम थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होगे। द आर्ट ऑफ जर्किंग ऑफ, हस्त मैथुन की कला। तो देखो, ये जो समस्या होती है, समस्या कह सकते हैं या जो भी तुम कहना चाहो, तुम 13 साल के होते हो, एकदम अपनी मस्त फटाक जिंदगी कट रही होती है, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है, छोटी छोटी मैं कालू टिक्की में वो जो टॉय मिल गया उससे खुश हो जाते हो, छोटी छोटी बातों में मौज ले रहे होते हो। ऐसे ऐसे लड़कियां थोड़ी सी अच्छी लगने लगती हैं, तुम्हें लगता है कि इनमें कुछ अलग है, इनसे भी बात करनी चाहिए। अब उनके साथ बैठना तुम्हें पनिशमेंट नहीं लगता। फिर तुम्हारे पास आता है तुम्हारा कोई हरामी भैया, तुम्हारा कोई बहुत ही अजीज दोस्त जो तुमसे उम्र में थोड़ा बड़ा है, या तुम्हारे साथ का भी कोई हो सकता है, क्योंकि अब क्या पता कौन अंदर से कैसा है या किसको कितनी नॉलेज है। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई बंदा आता है, तुम्हें बताता है कि भाई जो तू डेली वॉशरूम जाता है, जिस चीज का तू उपयोग करता है उसके दो उपयोग हैं। आजा मैं तेरे को बताता हूँ दूसरा उपयोग क्या है। तुम जानते हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बार ट्राई कर लेते हो, फिर उस ट्रायल के बाद जन्नत की प्राप्ति, ओए होए 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 होए। फिर अब तुम 11वीं क्लास में आ गए हो और अब तक कर रहे हो इसे कहते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है डोपामिन, उसकी लत लगना। तुम्हें मजा आने लगता है इसमें। अब मजे के लिए तुम अपनी बॉडी की बहुत गंदी तरह मार रहे हो। तुम यार, मतलब मेरी खुद की ऐसी हालत हो गई थी कि अपना शेड्यूल बन गया था, सुबह उठो एक बार, दिन में एक बार, रात को एक बार, ऐसे मतलब शेड्यूल बन गया था। और ये बोर्ड टाइम की बता रहा हूँ मैं, जब बोर्ड के पेपर चल रहे थे, सारे बच्चे पढ़ने में लगे थे, तब हम ये काम कर रहे थे। आई होप ये एपिसोड मेरा कोई घर वाला ना सुने, नहीं जितने बैत मेरे पड़ेंगे ना भाई मैं बता नहीं सकता। तो उसके बाद अब क्या करना चाहिए, इससे फर्क क्या पड़ता है और क्यों पड़ता है, साइंटिफिकली कितना सही है कितना नहीं, भाई मुझे नहीं पता। मैं कोई बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे जितनी मोटी मोटी बातें पता है, दूसरों का कंटेंट देख के, दूसरी चीज़ें पढ़ पढ़ के जितना समझ में आता है उतना तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे साथ की तरह, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो, बॉडी से कोई वाइटल चीज़ जा रही है तो ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल लो होते हैं, स्टेमिना लो होता है। वैसे लॉन्ग टर्म में बढ़ भी सकता है, कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं, है ना, लेकिन फॉर सम टाइम लो हो जाता है। प्लस एक और बात क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये कि तुम अगर ये काम कर रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो, तुम हिला रहे हो बहुत, तो क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में सारे दिन यही इमेजेस आती रहेंगी, यही चीज़ तुम्हारे दिमाग में घर कर जाएगी, तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी। तो तुम पढ़ने बैठोगे, कुछ और करने बैठोगे, फिर तुम्हारे दिमाग में वही फ्लैशेस आएंगे, तो मन नहीं लग पाएगा, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, और मतलब एक अजीब सी दुनिया में जीने लगोगे। अब अगर तुम्हें लत लग चुकी है, तुम नहीं कंट्रोल कर पाते, तो यार ये शायद तुमने कहीं और भी सुना होगा, बिलीव नहीं किया, जो भी रीज़न रहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो जैसे योग में, आयुर्वेद में कहते हैं कि सीमेन रिटेंशन करने से तुम्हारा जो सीमेन है अगर बाहर नहीं जा रहा तो वो वापस अंदर तुम्हारे दिमाग तक जाता है और तुम्हारे दिमाग को शक्ति देता है, तुम्हारे दिमाग को और तेज चलने में मदद करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे मानो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आयुर्वेदिक भक्त बन जाओ, रामदेव जी के आश्रम में चले जाओ, उनकी शरणों में गिर जाओ, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी थॉट को कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। प्लस हमारी जनरेशन के लिए तो डिफ़िकल्ट इनटू 100 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम,
फेसबुक व्हाटएवर भाई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। कैसे रिकवर करें भाई? तुम इंस्टाग्राम देख रहे होगे, तुम्हारा मन कराएगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अब मेरे को थोड़ा मतलब जज मत करना। बाकी इससे बचने के लिए, इस लत को छुड़ाने के लिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा गोल्डन रूल जो मैंने फॉलो किया और अभी तक कर रहा हूँ। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यार, 2 से 3 ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन अच्छी बात है, बहुत बढ़िया टाइम है। उससे पहले मेरे को 1 महीना हो गया था, लेकिन फिर थोड़ी सी हमारी कमजोरी, ओए होए 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 अब यार हंसी को नकली मत कहना, ऐसी हंसी आती है जब अकेले बैठ के माइक से बात कर रहे हो, ठीक है ठीक है। अब आगे चलते हैं तो वो तरीका क्या है जिससे मैं छोड़ पाया, मैं जिससे अपने आप को काबू कर पाता हूँ। पहले 3 दिन में अगर तुमने ये कर दिया तो आगे तुम्हारे लिए जर्नी बहुत मक्खन, एकदम इजी, एकदम मस्का हो जाएगी। क्या तरीका है? जैसे ही तुम्हारे मन में ख्याल आए, और ख्याल बहुत बार आएगा दिन में, तैसे ही इस समय तो तुम्हारे पास टाइम है, जैसे ही ख्याल आए तैसे ही तुम बैठ जाओ एक जगह और आंखें बंद करके पॉजिटिव चीज सोचो, ओम के बारे में सोचो, मेडिटेट करने लगो, मतलब अपनी सांसों का पैटर्न ऑब्जर्व करने लगो कॉन्शियसली। धीरे धीरे तुम सबकॉन्शियसली करने लगोगे। 2-3 दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी तो तुम्हारा दिमाग उस दिशा में जाएगा ही नहीं, और फिर भी जाए तो मेडिटेशन करो। और इतना मेडिटेशन 3-4 दिन में तुम अगर कर लोगे तो तुम्हें मेडिटेशन की आदत पड़ जाएगी। तुम्हें रोज वो चाहिए होगा, उससे तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी। और इससे बढ़िया बात ही क्या है, अगर तुम मेडिटेशन अपना लो तो बेस्ट है। इसको ट्राई करके देखो, ये ना काम करे तो बताना, वैसे 100% काम करेगा। भाई मेरे जैसा आदमी अगर कर सकता है तो कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी, लिटरली। लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए तुम्हें, बस इतना चाहिए कि तुम मेडिटेशन करने बैठ जाओ। अब उसमें मैं नहीं कोई ट्रिक बता नहीं सकता, वो तो तुम्हारी सेल्फ ड्राइव है कि तुम कितना अपने आप को चला सकते हो उस बात पे। एक तरह से तुम अपनी बॉडी को बेवकूफ़ बना रहे हो। जैसे ही वो सोचती है तुम कहते हो कि नहीं ये नहीं सोचना, ये सोचना है, ये नहीं सोचना, ये सोचना है, फिर अगली बार से वो सोचना ही बंद कर देगी उस चीज़ को। ये करके देखो। बाकी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि भाई जितने भी भाई इस समस्या से जूझ रहे हैं, लाखों थ्योरीज पढ़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी थ्योरीज देख के खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटर हो रहा है स्टेमिना। भाई आंखें खोलो, सच्चाई का सामना करो, लॉन्ग टर्म में कुछ भी स्टेमिना बेटर नहीं हो रहा है। और बाकी जो भी तुम ये प्ले बॉय मेंशन वगैरह की जो मैगजीन्स पढ़ के जो लॉन्डो को देख के खुश होते हो कि ये तो इतना मचा रहे हैं, ये कितने फिट हैं, भाई उन पे जितना पैसे, जितने सप्लीमेंट्स पे वो खर्चा कर सकते हैं, वो चाहे दिन में 100 बार कर लें, वो फिट ही रहेंगे और हैंडसम ही लगेंगे। तो इस बात पे भी ध्यान दो और वीडियो को दबा के शेयर करो, क्योंकि एक तो व्यूज़ नहीं आ रहे, और दूसरा मेरा जो कंटेंट है वो ऐसा है कि मैं ऑडियंस के साथ ग्रो करूँ। मेरे को भी 2 हफ्ते हुए हैं, तो ऑडियंस के साथ ग्रो करने वाला कंटेंट है, इसमें बढ़िया ही रहता है। ये कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं हम जानते नहीं किसी और ने की हो तो। बाकी आप शेयर करो, धन्यवाद, सब्सक्राइब कर देना।